सभी का स्वागत है, परम परम स्वागत है एपिसोड नंबर 1485 में। तो कैसे हैं सब बेहद की आत्माएं। आशा रखता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे। दादाजी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बेहद का परम परम स्वागत है। मैं हूं अनंत और सभी का स्वागत करता हूं लाइव मेडिटेशन के इस प्रोग्राम में। तो आज भाई जो बात करने वाले हैं कि सबसे पहले तो हमारे 1,75,00,000 सब्सक्राइबर पूरे हुए और आप देखेंगे कि अपने चैनल पे ग्रोथ बढ़िया सा बढ़ता जा रहा है और सभी दिव्य आत्माएं हर दिन आगे बढ़ती जा रही हैं, ज्ञान में पुरुषार्थ करती जा रही है। अब आज ग्रुप में हमने इंग्लिश और हिंदी का जैसे आप देखेंगे परम शांति न्यूज़ लेटर जो है वो डाला है 6 महीने का 2026 से लेके अभी का न्यूज़ लेटर हमने डाला है। जो भी उपलब्धियां, जो भी हमने काम किया है, जो भी हम आगे बढ़े हैं, हिंदी और इंग्लिश में वेबसाइट पर भी डाला है paramshanti-blogs.org में, और ऐसे ही हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में उसको फॉरवर्ड किया है। तो ज़रूर से एक बार खोल के देखना, इतनी मेहनत करके बनाया है और अच्छा लगे तो आप आगे भी इसको फॉरवर्ड कर सकते हैं। और साथ ही में आज बहुत बढ़िया बुक जो है लॉन्च हुई है, कॉस्मिक गीता, साक्षी के द्वारा बनाई गई है, उनके एपिसोड के द्वारा ये बनाई गई है। ज़रूर से एक बार देखिएगा। कर्म का अनंत नियम हिंदी में ये भी एक किताब आ चुकी है। कर्म का अनंत नियम हिंदी में आई है और कॉस्मिक गीता ये साक्षी के द्वारा लाई गई है, ये बुक लिखी गई है। आप ज़रूर से देखिएगा, बहुत ही आपको अच्छा लगेगा। ज़रूर से ये बुक आप लोगों को रिकमेंड करिएगा। तो सभी दिव्य आत्माओं का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की ये अपडेट थी हमारी तरफ से। और आज जो बात करने वाले हैं 3D to 5D के ऊपर। हाँ, तो क्या सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर टाइटल हमने यही रखा है, आर वी लिविंग इन 5D? 5D में कौन जीता है, 5D में कैसे जिए, 5D कॉन्शियसनेस। हाँ, तो यहाँ पर ये समझ में आता है कि 3D तो चलो ठीक है, 3 डायमेंशन, 5D का कौन सा डायमेंशन है। यहाँ पर जो बात हो रही है ये सूक्ष्म की बात हो रही है, कोई जगह की बात नहीं हो रही है। मृत्युलोक तो ये पूरा 1D से लेके 100D सभी मृत्युलोक है। इसीलिए कोई तालियां बजाने की तो इसमें कोई बात नहीं है कि हाँ जी हम 3D में जी रहे हैं, हम 5D में जी रहे हैं। आज पूरा जानेंगे, आप पूरा एपिसोड देखिएगा, बहुत कुछ आपको अच्छा समझ में आने वाला है। तो बने रहिए मेरे साथ और करते हैं शुरुआत आज के इस सुपर डुपर एपिसोड का। तो 3D और 5D यह जगह नहीं है, ये नज़र है। अच्छा, तो ये कोई दूसरा ग्रह नहीं है, कोई दूसरे लोग नहीं है जहाँ हमें जाना है। हाँ, 2 लोग एक ही घर में एक ही परिस्थिति में बैठे हो सकते हैं, कोई 3D में जी रहा है, कोई 5D में जी रहा है। शरीर दोनों के 3D में है, फ़र्क धरती का नहीं दृष्टि का है। 3D की पूरी इमारत एक ही मान्यता पर खड़ी है, मैं देह हूँ। इस वाक्य से भय, तुलना, मेरा तेरा, मृत्यु की चिंता सब अपने आप पैदा हो जाता है। जब मैं अपने आप को देह मानता हूँ तो सब कुछ अपने आप पैदा होना ही होना है, फिक्स है, राइट। और 5D की पूरी इमारत जो है एक ही सत्य पर खड़ी है, मैं आत्मा हूँ। इस वाक्य से एकत्व, साक्षी भाव, बिना शर्त प्रेम सब अपने आप खिलते हैं। तो आईना जो है, आप कहाँ जी रहे हैं, आपको देख रहे हैं, आप कहाँ जी रहे हैं। परिस्थिति आने पर जो पहली प्रतिक्रिया उठती है वही आपका असली डायमेंशन है। खुद जांचिए क्या। तो जब परिस्थिति आती है, कोई अपमान करे तो 3D वाला है, क्रोध और बदले की आग वो दिखेगी, और जो 5D वाला है वो साक्षी भाव में रहेगा। देह को बोला है, मुझे नहीं बोला है। एक बार क्या हुआ कि इसको समझाना थोड़ा मुश्किल है पर फिर भी समझाता हूँ। एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति ने गुस्से में आके थप्पड़ मार दिया, तो उसने उसको बोला कि देख, अगर ऐसे ही तूने मारा है तब तक तो ठीक है। वैसे वो लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहता था, पर बहाने ढूंढ रहा था अपने छाती को ठंडा करने के लिए कि अगर तूने ऐसे मार दिया तो ठीक है, हाँ, लेकिन अगर तूने कोई कारण से ऐसे ही फालतू में मुझे मारा है तब तो मैं नहीं छोड़ूंगा। तो एक अपने आप को वो शांत करने का तरीका ढूंढ रहा था कि भाई वो कैसे अपने आप को उल्लू बनाए, लड़ाई झगड़े ना हो,
कई बार कहते हैं ना कि मन की हो जाए तो अहंकार बढ़ जाता है, मन की ना हो जाए तो हाय बच गए। हाँ, तो वही वाली बात है कि 3D में है क्रोध बदले की आग होती है, और 5D में साक्षी भाव में देह को बोला है मुझे नहीं बोला है, ऐसे बोल के हम अपने उस बात को छोड़ देते हैं। कई बार क्या होता है कि एक बार मैंने पहले भी बोला था कि जितना हम अपने आप पे नहीं लेंगे वो चीज़, हाँ, आत्मा पे नहीं लेना है। कई बार जैसे लड़ाई झगड़े होते हैं ना, तो बोलते हैं अरे बाप पे मत बोल, माँ पे मत बोल, ये बहन बेटी पे मत बोल, ऐसे बोलते रहते हैं हम कि भाई ऐसे मत ऐसे, हाँ, नहीं तो गुस्सा जागृत हो जाएगा। परंतु यहाँ पर ये बात है कि हाँ, हमें इस साक्षी भाव में पहुँचने के लिए, हाँ, मैं देह नहीं हूँ मैं आत्मा हूँ, इसका अभ्यास बहुत करना होगा। हालांकि ऐसा होगा कि जीवन में आप करने जाएंगे तो आसान नहीं है, ये आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और ये मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। परंतु धीरे धीरे अगर इसका अभ्यास किया जाए तो इस ये जो बहुत सारे कर्म बंधन से हम बच सकते हैं, बहुत सारे रिएक्शन से हम बच सकते हैं। हम बहुत सारे कहते हैं ना छाती ठंडी हो जाएगी, बहुत जलन खत्म हो जाएगी, पर ये ज्ञान से होगा, बोलने से नहीं होगा, योग से नहीं होगा। अगर ज्ञान नहीं है तो योग लगेगा, कैसे लगेगा? योग लग ही नहीं सकता जब तक ज्ञान ना हो। बस आंखें बंद करके बैठी रहती है और थॉट आ रहे हैं, इसीलिए कोई बदलाव नहीं आता। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ, रियल कोई ज्ञान सुनना नहीं, बस आंखें बैठ के ध्यान में ठंडी हवा में बैठ के शांति से चुप करके बैठना चाहता है। ये कितने दिनों बाद असर करेगा पता है आपको? 8-10 दिन बाद जाके ये भाव में से आप थोड़े सॉल्व होंगे, भाव से बाहर निकल। बहुत मुश्किल है। ज्ञान के बिना कैसी समझ तुम्हें मिल जाएगी? हाँ? ज्ञान के बिना समझ कैसी होगी? और समझ नहीं आया तो फिर कहाँ कनेक्शन लगाओगे? कोई कह रहे हम लाइट है, तो कौन सी, बल्ब की लाइट है कि पंखे है? कौन सी लाइट है? ट्यूबलाइट है। एक मिनट, इंटरनेट का प्रॉब्लम है, अभी भी आ रहा है क्या? अभी भी आ रहा है तो बोलिए, फिर मैं स्विच ऑफ चेंज करूँ। कि पिछली बार भी वो इतना अच्छा वीडियो ख़राब हो गया, फिर मैंने आधे घंटे में ख़त्म कर दिया क्लास। अब ठीक है? हाँ ठीक है। कई लोग क्या होता है कि थोड़ा लेट ज्वाइन करते हैं ना, तो वो बाद में बोलते हैं नेटवर्क प्रॉब्लम, तब तक हम आगे बढ़ जाते हैं और नेटवर्क प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो जो कंटिन्यू लाइव में होते हैं उन्हीं वही कमेंट करें, जो लेट आते हैं लेट ज्वाइन करते हैं वो कमेंट ना करें, नहीं तो उनको वो अपने हिसाब से लिख देंगे नेटवर्क प्रॉब्लम, लेकिन हमारा तो आगे निकल चुका है, सब ठीक हो चुका है। ठीक है, तो इसलिए जो कंटिन्यू पहले से आए हैं वही कमेंट करें तो हम अच्छे नतीजे पे पहुंचेंगे। ठीक है, तो सफलता मिले तो अहंकार मैंने किया ऐसा 3D में होगा, 5D में होगा कृतज्ञता मेरे द्वारा हुआ। ठीक है, कुछ छीन जाए तो शोक और मेरा था, ऐसी 3D में प्रतिक्रिया होगी। 5D में होगा अनासक्ति, जो आया था वो गया, ये सबसे अच्छी बात है। अनासक्ति, जो आया था वह गया। दूसरे की तरक्की हम देखें तो तुलना और भीतर जलन होगी, ये 3D में ऐसा होगा। 5D में होगा सच्ची खुशी, वहाँ भी वही आत्मा है, वहाँ भी वही आत्मा है। फिर भविष्य का विचार, चिंता कंट्रोल की कोशिश होगी, और इस तरफ भरोसा पुरुषार्थ और फल समर्पित होगा। फिर मृत्यु का नाम होता गहरा भय लगेगा, 3D में गहरा भय होगा। आगे वस्त्र बदलने जैसा बोध होगा। आज मैंने एक देखा, एक सरदार जी, उन्होंने क्या किया कि अपनी अर्थी खुद ही रेडी कर दी, लकड़ियाँ डाल के घी तेल जो भी डालना था रेडी करके खूब अपनी वो जला दिया और फिर उसमें कूद पड़े। उनका लॉजिक ये था कि मेरे को किसी को कष्ट नहीं देना, मुझे किसी से कोई मेरे पीछे इतना दौड़े भागे, नौकरियां छोड़ के छुट्टियां मार के आए, मैं अपना खुद ही अपना क्रियाक्रम पूरा कर दूंगा, ऐसा उसने। मैंने देखा, मैंने कहा चलो हो भी सकता है, आजकल इंटरनेट की दुनिया है, सच है झूठ है तो राम ही जाने। आगे चलते हैं। प्रेम, शर्तों वाला सौदा, तुम ऐसा करोगे तो होगा। 3D में ऐसा होगा और 5D में बिना शर्त,
ना देना ही स्वभाव है। 5D में ऐसा नहीं होगा, बिना शर्तों का, अनकंडीशनल लव। सुख का पता 3D में क्या होगा? बाहर वस्तु, व्यक्ति और परिस्थिति। 3D में ये होगा और 5D में क्या होगा? भीतर होगा अपना ही स्वरूप। 5D वाले अपने ही स्वरूप को देखते हैं, 3D वाले वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति को। आगे है मैं कौन, तो 3D में आएगा नाम, पद, देह, अचीवमेंट, और 5D में होगा शुद्ध चैतन्य, अविनाशी आत्मा। 3D होगा यह जगत, 3D में होगा कंपटीशन का मैदान, और 5D होगा एक ही चैतन्य का विस्तार, परिवार। तो आप खुद सोचिए कि आप खुद सोच के देखिए कि अगर हमारे भीतर ये चीज़ें हुई तो कितनी बार हमने ये 5D वाली अनुभूति करी। हम पूरे दिन में कितनी बार 3D की अनुभूति में रहते हैं, कितनी बार 5D की अनुभूति में रहते हैं। हाँ, और सबसे अच्छी स्थिति है आत्मिक स्थिति। आत्मिक स्थिति, आत्मस्वरूप की स्मृति। हाँ, अब ये कितनी देर रहती है, सबका अपना अपना अभ्यास है, सबका अपना अपना सपना, सबका अपना अपना सोच विचार है। हाँ, तो ये एक बहुत महत्व की बात है। 3D हर बार पूछता है कि मेरा क्या होगा। 5D हर बार, हर 5D हर बात में जानता है मैं कौन हूँ। जब हमारे साथ कुछ बुरा हो रहा है, क्या आपके अंदर ये आवाज़ आ रही है कि मेरा कभी बुरा हो नहीं सकता, मुझ आत्मा का कभी बुरा नहीं हो सकता? सोचिए। ये लाइन आपको अपने घर में लिख के रखनी चाहिए। अगर आपके अंदर, आप 3D की दुनिया में अभी भी जी रहे हैं और 5D में जीना चाहते हैं, तो ये सुवाक्य लिख के रखिए कि मेरा कभी बुरा हो नहीं सकता, मेरी आत्मा का कभी बुरा हो नहीं सकता, क्योंकि वो मैंने आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान ले लिया है। उनका कैसे बुरा हो सकता है? ना ही तो वो भूत प्रेत बनने वाले, ना ही मृत्यु लोक में फंसने वाले हैं, ना ही किसी का उनको चिंता है, ना ही आसक्ति है, ना ही वैर, वासना, द्वेष, सब कुछ तो वो छोड़ चुके हैं। तो फिर किस बात का इंतज़ार है? सोचिए। ये जब सोचेंगे तो समझ में आएगा। असली सवाल यह है कि आप कहाँ लौटते हैं। अब बात सूक्ष्म है। कोई भी मनुष्य 24 घंटे डायमेंशन में नहीं रहता। दिन भर में कई बार स्विच होता रहता है। CNG से पेट्रोल, पेट्रोल से CNG, गाड़ी स्विच होती रहती है। ऐसे 3D से 5D, ज्ञान सुन रहे तो 5D, वाह वाह वाह, क्या बात है, मज़ा ही आ जाता है, कितना अच्छा लगता है। लेकिन जब फिर हद की बातें सुनते हैं तो फिर 3D में आ जाता है। कई बार हम फ़ोन पे किसी से बात करते हैं, वो कोई अपना दुख बताते हैं, हमें भी सुनते समय ऐसा दुख होता है। फिर हम यही सोचते हैं कि कर्म बंधन है, ठीक है, मृत्यु लोक है। हम इतनी ऐसी रील हमारे सामने आती है तो हमें बहुत दुख होता है कि देखो ये पुलिस वाले ने इसके साथ ऐसा किया, इसने इसके साथ ऐसा किया, मतलब सरकारी अधिकारियों ने ये किया। एक चीज़ें ऐसी हमने देखते हैं तो बहुत दुख होता है। फिर बापूजी की वो बात याद आती है कि भाई तो मृत्यु लोक है, यहाँ पर हम किसी को सुधार नहीं सकते। अपने आप सुधरेंगे, कर्मों से सुधरेंगे, या तो ज्ञान से सुधरे, या तो कर्मों से सुधरे, या तो वो इलेक्ट्रिक शॉक तैयार है, कर्म का इलेक्ट्रिक शॉक तैयार है, तो पड़ेगा, समझ में आएगा, दुखी होंगे तो समझ में आएगा। तो यही वाली बात है कि गहरे ध्यान में जाएंगे तो सच्चे प्रेम में प्रकृति के सामने हर आत्मा को 5D की झलक मिलती है। और ट्रैफिक में, बहस में, डर में हमेशा वही व्यक्ति 3D में गिर जाता है। तो सवाल यह है कि आप 5D को विज़िट करते हैं या नहीं। सवाल यह है कि आपका घर कौन सा है। अधिकांश मनुष्य 3D में रहते हैं, 5D में कभी कभी घूमने जाते हैं। साधना उसे उलट देती है। 5D में रहो, 3D में सिर्फ व्यवहार के लिए उतरो। जैसे जनक राजा, राज्य 3D में चलाया, निवास 5D में किया। कितनी मस्त बात है। राज ऋषि थे वो, राजा थे, राजा होते, सब कुछ उनके पास था, लेकिन राज ऋषि का पदवी उनको मिला भाई। तो कितनी बड़ी बात है। तो हम कितने दिन के लिए 5D में रह सकते हैं, कितने घंटे के लिए रह सकते हैं, कितनी सेकंड के लिए रह सकते हैं, खुद सोचिए। दरवाज़ा ये है, एक श्वास का अंतर है। परिस्थिति और प्रतिक्रिया के बीच एक छोटा सा गैप होता है, बस एक श्वास जीतना।
3D उस गैप को देख ही नहीं पाता, परंतु रिएक्ट करता है। 5D उसी गैप में जन्म लेता है। ज़्यादातर लोग जो हैं मतलब इंस्टेंट, अभी तो सामने वाले का वाक्य ख़त्म नहीं हुआ उससे पहले एक की जगह दो दे दी, अभी तो पूरा सुना भी नहीं। हाँ, तो ये जो इंस्टेंट वाला मामला है ना, आजकल सब इंस्टेंट आता है ना, इंस्टेंट डोसा, इंस्टा इडली, ये सब चीज़ें चल पड़ी है। तो ये इंस्टेंट वाला बड़ा ख़तरनाक मामला है। थोड़ा रुक के जो है वो आपको थोड़ा सा 5 सेकंड, ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड सोचिए और फिर उसका रिएक्शन दीजिए। वैसे तो रिएक्शन देने के लिए सच में कोई नहीं है। एक बार क्या हुआ, मेरी किसी से बात हो रही थी, तो मैंने उनको कहा कि भाई आपका कोई मोबाइल देखेगा तो क्या कहेगा, या ऐसे आप लेट घर पहुंचेंगे तो आपको कोई क्या कहेगा, आपके दोस्त आपके बारे में क्या बात करेगा। उन्होंने इतनी बढ़िया बात बोली कि उन्होंने बोला, मैंने ये अधिकार किसी को दिया ही नहीं कि कोई मुझे पूछ सके। बात ख़त्म हो गई। कितनी मस्त बात है। मैंने किसी को ये अधिकार नहीं दिया कि कोई मुझे पूछ सके, इतना किसी के पास अधिकार नहीं है। लेकिन आज ये मनुष्य जीवन में तो हम बंधनों में हैं, हम रिश्तों में हैं, तो हमें रिश्तों का सम्मान करना है, हमें आंसर देने पड़ते हैं। कोई पूछे, घर वाले पूछेंगे तो जवाब देना पड़ता है, नहीं तो हम कहेंगे ये तो एकदम निष्ठुर है, सीधे मुंह बात नहीं करता, जो पूछे उसका जवाब नहीं देता। तो मतलब ऐसे ही व्हाट्सएप में 100 टाइप के रोज़ क्वेश्चन पूछने वाले आते हैं, तो क्या हर एक के जवाब देना पॉसिबल है? तो कैसे देंगे जवाब? फिर उनका रिएक्शन होगा, अरे जवाब नहीं देते। तो ये एक सेल्फ स्टडी है, आध्यात्मिक सेल्फ स्टडी है। समझिए बात को गहराई से समझिए। हर प्रश्न का, सवालों का जवाब अगर आप खुद ढूंढेंगे तो उसकी वैल्यू आपको महसूस होगी। कई लोग बोलते हैं कि आप किताबें फ्री में बांटते हैं, कोई लेता नहीं। हाँ, आप पैसे रखेंगे तो वैल्यू होगी। मैंने कहा वो एक अलग टॉपिक है, हमारा ये टॉपिक नहीं है। हमारा बात यहाँ पर ये है कि अगर हम खुद उस सवालों का जवाब ढूंढेंगे, हमने उसके पीछे समय, एनर्जी और अपनी बुद्धि को खर्च किया है, तो वो सवाल का सही जवाब जब मिलेगा तो आत्मसंतोष होगा, और वो सही जवाब जब समझ में आएगा तो हम अपनी स्व परिवर्तन में उसे यूज़ करेंगे। लेकिन हमने सुनाया, सुन लिया, तो हमने खोज की नहीं, हमने उसको समझा नहीं, बुद्धि से नीचे उतरेगा नहीं, फिर तुरंत ही रिएक्शन। ऐसा थोड़ी ना होता है, जो तुम बोल दो बस वही सही है। हाँ, तो बात यह है कि स्व पुरुषार्थ के लिए आपको अपने प्रश्नों के जवाब ढूंढने हैं। मदद लीजिए, गाइड लीजिए, रेफर करिए। हाँ, पर व्हाट्सएप पे मत पूछिए कि ये, हाँ तभी आप पूछिए कि वो जन कल्याण के लिए वो प्रश्न हो और अभी तक हमने उसके जवाब ना दिए हो। हाँ, तो जरूर से वो लेने चाहिए। परंतु छोटी छोटी बात जिसके ना हाथ ना मुंह ना पैर, अब बताओ मेरी आत्मा का कितना पुरुषार्थ है, बताओ भाई। हम कोई भगवान नहीं है, हम बेहद की आत्मा है कि हद की आत्मा है, आप बताओ। हम कोई जवाब नहीं दे सकते। कई लोग बोलते हैं अरे बापूजी तो सब कुछ जानने वाले, सिर्फ मेरा नाम बता देना उनको सब पता चल जाएगा। ऐसे नहीं किसी को कुछ पता चलता भाई, और पता भी चलता हो तो वो क्यों रिएक्शन देंगे? तुमने ऐसा क्या महान कार्य कर दिया इस महान विश्व के कल्याण में? अपने स्व परिवर्तन के लिए आपने ऐसा क्या कर दिया कि आपको उस प्रश्न का जवाब मिले? सोचिए। हाँ, तो ये यहाँ पर ये बात है कि जिस दिन प्रतिक्रिया रुक जाएगी उस दिन आयाम बदल जाएगा। स्व परिवर्तन करना, हाँ, तो यह दृश्य है, मैं दृष्टा हूँ, ये आपके अंदर आना चाहिए। 3D में जीना गलत नहीं, अधूरा है। हद में रहना गुनाह नहीं, पर बेहद आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। आपको 5D बनना नहीं है, आप पहले से 5D हैं। उस 3D का चश्मा उतारना है। सूरज को जलाना नहीं पड़ता, सिर्फ बादल हटाना होता है। कितनी मस्त बात है, सोचिए। बहुत ही बढ़िया बात कही इससे। चलो आपको और मस्त बात समझाते हैं। सबसे पावरफुल उत्तर जो अब आपको मिलने वाला है, और सच यह है कि दुनिया को बदलने वाला उत्तर कोई नया ज्ञान नहीं, एक भूली हुई याद है।
अब ध्यान से सुनना। गीता का जो आखिरी रहस्य है, जो उत्तर स्मृति में छुपा हुआ है। क्या? 18 अध्याय 700 श्लोक सुनने के बाद, 18 अध्याय और 700 श्लोक सुनने के बाद अर्जुन ने अंत में क्या कहा? सिर्फ इतना कहा, नष्टो मोह स्मृति लब्धा। 18.73 में, मेरा मोह नष्ट हुआ, मुझे स्मृति लौट आई। ध्यान दीजिए, अर्जुन ने यह नहीं कहा कि मुझे नया ज्ञान मिला, उसने कहा याद आ गया। यह पूरे अध्यात्म का सार है। आत्मा कभी थ्री में गई ही नहीं, सिर्फ मान्यता गई थी। सूरज कभी डूबा नहीं था, बस बादल आ गए थे। इसीलिए 5D में जीना, कुछ बनना नहीं, कुछ पाना नहीं, जो सदा से है उसे याद करना है। यह वाक्य हर आत्मा के लिए है। सारे वेद, उपनिषद, गीता, रामायण, भागवत को निचोड़कर अगर एक वाक्य बने तो वह है, मैं देह नहीं, अविनाशी आत्मा हूँ, और जो मुझ में है वही हर प्राणी में है। हाँ, पहला आधा ज्ञान, अहम ब्रह्मास्मि, दूसरा आधा प्रेम, तत्वमसी। 5D इन्हीं दो पंखों की उड़ान है। हाँ, अकेला ज्ञान सूखा है, अकेला प्रेम अंधा है। दोनों मिले तो साक्षी भाव प्लस बिना शर्त प्रेम, वही ब्राह्मी स्थिति है, वही ब्रह्म स्थिति है। मान्यता से अनुभूति, 3 कदम का सेतु। हाँ, तो आपको 3D जानने और जीने के बीच की दूरी ही 3D और 5D की दूरी है, सेतु है, जानने और जीने के बीच। हाँ, मैं सब जानता हूँ, अरे मैं जानता नहीं, मैं तो जी रहा हूँ इस जिंदगी को। कोई कह रहा स्थित प्रज्ञ, स्थित, अरे मैं खुद हूँ, बोलो। ऐसे आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आए। कोई कहे जी वो जीवन मुक्त था, अरे वो नहीं, मैं खुद जीवन मुक्त हूँ, बोलो। ये कॉन्फिडेंस आत्मा में आना चाहिए, तभी ज्ञान जो है जीवन में हमने उसको इस्तेमाल किया है। स्मृति, दृष्टि और स्थिति। स्मृति मतलब दिन में बार बार, खासकर हर रिएक्ट करने से पहले एक श्वास की याद, मैं आत्मा हूँ, सामने भी आत्मा है, ये है स्मृति। फिर आया दृष्टि। अब दृष्टि क्या होगी? हर मिलने वाले में देह से पहला आत्मा देखना, हर मिलने वाले में देह से पहले आत्मा देखना। प्रहलाद ने खंबे में नारायण देखे, हम मनुष्य में तो देखें, कितनी बड़ी बात थी। स्थिति, स्मृति, दृष्टि और स्थिति। अभ्यास इतना सरल हो जाए कि याद करना न पड़े। जैसे श्वास लेना हमें याद करना पड़ता है कि लिया कि नहीं, हाँ, अपने आप होता है। यही जीवन मुक्त अवस्था है। और दुनिया कैसे बदलेगी? यहाँ सबसे बड़ा रहस्य है, दुनिया कभी भीड़ से नहीं बदली, दीपक से बदली है। ज्योति से ज्योति जलती है, जागी हुई आत्मा तर्क नहीं देती, प्रमाण बन जाती है। गीता में 3.21 में, श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करता है, संसार वैसा ही अनुसरण करता है। इसलिए हर आत्मा 5D में कैसे जिए? उसका उत्तर है, हर आत्मा से नहीं, इस आत्मा से शुरुआत करो। आप दुनिया को 5D में खींच नहीं सकते, आप 5D बनकर दुनिया के लिए दरवाजा खोल सकते हो। सतयुग कोई तारीख नहीं जो कैलेंडर पर आए, जागी हुई चेतना की संख्या है। जिस दिन वह संख्या पूरी होगी, धरती वही रहेगी, अनुभव बेहद का होगा। हाँ, बापूजी बोलते हैं ना, सभी दिव्य आत्माएं बेहद की आत्माओं को ज्ञान दान, महादान। हाँ, जिस दिन वो संख्या पूरी होगी, धरती वही रहेगी, अनुभव बेहद का हो जाएगा। तो सार यही है, हद से बेहद सिर्फ एक कदम। हद मतलब मैं देह हूँ, बेहद मतलब मैं आत्मा हूँ, दिव्य आत्मा हूँ, चैतन्य आत्मा हूँ। दोनों के बीच की दूरी एक मान्यता जितनी, और वह कदम बाहर नहीं भीतर पड़ता है। और अंतिम बात सबसे गहरी, हर आत्मा 5D में जिए। यह प्रश्न देह पूछ ही नहीं सकता। यह करुणा, यह तड़प स्वयं आत्मा की है। यानी जो प्रश्न पूछ रहा है वही उत्तर है। जागिए और जगाइए, ज्योति से ज्योति जलाते
चाहिए। बहुत बढ़िया। तो सबसे बड़ा इसका टर्निंग पॉइंट कहो, पंच लाइन कहो, क्लाइमैक्स कहो, स्मृति ही मुक्ति है। क्या? स्मृति ही मुक्ति है। सूरज कभी डूबा नहीं, बस बादल आ गए थे। दुनिया भीड़ से नहीं दीपक से जलती है। हाँ, दीपक से बदलती है। सॉरी, जलती नहीं, बदलती है। तो ये बहुत ही सुपर डुपर जो मैंने आपको बताया। अब कुछ पॉइंट अगर मिस हुए तो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ आध्यात्मिक अर्थ जो 5D का निकल के आता है, 5D में जीने का सीधा अर्थ है देह चेतना से ऊपर उठकर आत्म चेतना में जीना। शरीर 3D में रहता है पर चेतना समय, स्थान और द्वैत की सीमाओं से मुक्त हो जाता है, यानी हद से बेहद में प्रवेश। हाँ, 3D मतलब 3D में चेतना की अवस्था क्या होती है? जैसे अभी हमने कहा 3D में मैं शरीर हूँ, द्वैत, भय, मेरा, तेरा, जन्म मृत्यु का बंधन, ये 3D। 4D क्या है? मन और समय का आयाम, संकल्प, स्वप्न, सूक्ष्म जगत, ये सब कुछ 4D है, मन और समय का आयाम। 5D क्या है? मैं आत्मा हूँ, एकत्व, बिना शर्त प्रेम, साक्षी भाव, मैं आत्मा हूँ, ये 5D में है। तो चेतना की ये स्थितियाँ हैं। हाँ, तो जैसे बोलते हैं ना सतो रजो तमो, उसी में 3D का, इसी में 5D। ये 3 गुणों में दुनिया घूम रही है। ये 3 गुण मतलब 3D, 3 गुण। हाँ, चाहे सतो गुण भी है वो तो भी दुखी ही है, क्योंकि वो बार बार जन्म लेगा। मतलब हैप्पी सिंह बनने की जरूरत नहीं है कि हाँ हम तो बहुत सतो प्रधान है। सतो प्रधान है तो भी तुम फंसोगे। त्रिगुणातीत बनो, उससे ऊपर उठो, तभी तुम ये जन्म मृत्यु के चक्र से निकलोगे। नहीं तो बस दान देते जाओ, खुश होते जाओ, वाह मैंने अच्छा किया, अच्छा किया, अच्छा किया। रोज लंगर खिलाओ, मैंने अच्छा किया, लंगर खिलाओ, बहुत अच्छा किया। लेकिन तुम्हारा ज्ञान का सेल जागृत नहीं हुआ, तुमने ज्ञान की ओर आकर्षित नहीं हुए, ज्ञान को नहीं सुना, नहीं समझा, नहीं समझ, सच्ची समझ नहीं पाई। लंगर करते 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 क्या तुम्हें गीता ज्ञान मिल सकता है? क्या तुम स्थित प्रज्ञ बन सकते हो? एक जवाब दो। कंबल बांटते बांटते आप स्थित प्रज्ञ बन सकते हो? जवाब दो। नहीं तो कृष्ण अर्जुन को बोलते रुक जा रुक जा रुक जा, तेरे को ज्ञान की जरूरत नहीं, पहले जाके कंबल बांट के आ जा पहले लंगर करके आ, फिर तू युद्ध कर, तू जीत जाएगा, जा मैं आशीर्वाद देता हूँ। हाँ, लेकिन नहीं, उनको सच्चा ज्ञान देना पड़ा। हाँ, उसको स्थित प्रज्ञ क्या बताना पड़ा, सब कुछ बताना पड़ा, समझाना पड़ा, सच्ची समझ। इसलिए सतो रजो तमो तीनों ही गुण बंधन कारक है। हाँ, तो इसीलिए ये बात को समझो। आज बहुत सारे लोग ज्ञान के लिए ज्ञान का वैल्यू नहीं समझते, ज्ञान सुनना ही नहीं चाहते। मत सुनो, वो कहेंगे हम तो बहुत अच्छे कर्म कर रहे हैं, हाँ बहुत अच्छे कर रहे हैं, अब इतना दान करते हैं। अब देख रहे दानियों की कमी है, एक से एक बढ़िया मंदिर बन रहे हैं, 100 करोड़ के मंदिर बन रहे हैं। हमारे पटेल समाज का यहाँ पे सरदार पटेल, यहाँ पे बहुत बड़ा ट्रस्ट है सरदार, उसमें कौन सी कंपनी के पंकज पटेल करके उन्होंने 500 करोड़ रुपए दान में दिए। हाँ, 500 करोड़ रुपए, कितनी बड़ी बात है। बहुत बड़ी फार्मा कंपनी के मालिक है वो। हाँ, वो खुद भी 40-50 हज़ार करोड़ के मालिक होंगे, तब 500 करोड़ उन्होंने दे दिए। पर अब सोचिए कि ज्ञान के प्रति उनकी क्या अवेयरनेस। ज्ञान के लिए सभी, हमारे पास टाइम ही नहीं होता, इतना बिजी होते हैं। तो अच्छी बात है, बिजी तो चींटी पूरे दिन होती है, उसके पास भी समय नहीं है ज्ञान सुनने का। हाँ, अपने आप को जानने का समय नहीं है। तो क्या फ़र्क है वो चींटी में और हम में कि वो अपने काम में व्यस्त है। चींटी भी अपने अंडे बचाती रहती है, संभालती रहती है, अपने बच्चों को खिलाती पिलाती रहती है, हर जानवर कर रहा है। मनुष्य भी सेम है, पर ये सोचता नहीं कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, करना क्या है, कब तक यहाँ रहेंगे, कब तक ये मृत्यु लोक में हम फंसे रहेंगे, कब हम यहाँ से निकलेंगे। यहाँ से निकलने का किसी को आइडिया नहीं है। अब देखो फिर से ये लड़ाइयाँ फिर चालू हो गई। अभी इंडियन शिप के ऊपर फिर हमारे भारत के 3 लोग आई थिंक मारे गए, 10-12 लोगों को बचा लिया गया। क्रूड ऑयल लेके जा रहा था उस टैंकर पे, अमेरिका ने हमला कर दिया। अब जो भी कारण था हमें नहीं पता, पर ये लड़ाइयाँ आखिर कब तक।
आपका भाई हो सकता है, बेटा हो सकता है, बच्चा हो चाहे बच्ची हो, कोई भी इस युद्ध में कोई भी घायल होगा तो दुख तो होगा ना। हाँ, इनके लड़ाई चक्करों में आज इतनी महंगाई बढ़ गई, गरीब इंसान, पेट्रोल, खाना पीना, राशन सब कुछ महंगा हुआ। ऊपर से अभी तो ये कह रहे हैं कि अल नीलो पता नहीं हर 3 साल बाद आता है, वो आएगा, इससे बारिशें कम होगी, दुकाल पड़ेगा, अकाल पड़ेगा, खाना नहीं मिलेगा, बारिश कम होगी। ये सब एक अलग से समस्या खड़ी हो रही है। अभी 12 जून आज हुई, अभी तक बारिश आई नहीं। नहीं तो अभी तो हमारे यहाँ तो बारिश गुजरात में आ जाती। हाँ, अभी तक वो बादल जो है वो अटके हुए महाराष्ट्र की बॉर्डर पे, गोवा बॉर्डर पे। अब वहाँ से क्यों इधर नहीं आ रहे? महाराष्ट्र में नहीं पहुँचे तो गोवा में कहाँ से, यहाँ कहाँ से पहुँचेंगे? और वहाँ पर भी अच्छी तरह नहीं बरस रहे। तो ये सब कुछ सूक्ष्म वायु खराब होगी ना तो स्थूल वायु भी खराब होगी। हाँ, ये सब कुछ सूक्ष्म में, अगर तो ऐसी कोई दुनिया, ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई तो दिखेगा कि वायु प्रदूषण तो हमें दिख रहा है। हाँ, परंतु हाँ, ये फाइल देखेंगे भाई, लिजार्ड फाइल देखेंगे। यस, तो आप देखो कितना प्रदूषण हर जगह चल रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। वेद उपनिषद क्या कहते हैं? मांडुक्य उपनिषद चेतना की 4 अवस्था बताता है: जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय। यह तुरीय अवस्था ही 5D है, शुद्ध साक्षी चेतना। ईशावास्य उपनिषद कहता है कि जो सब प्राणियों में एक ही आत्मा को देखता है उसे फिर न मोह होता है न शोक होता है। महावाक्य है हम ब्रह्मास्मि और तत्वमसि। 5D चेतना की ही घोषणा है। मैं सीमित देह नहीं, मैं असीमित चैतन्य हूँ। ये वेद उपनिषद हमें समझाता है। जो लोगों ने अपना एलियंस का ब्रह्म ज्ञान वाला वीडियो नहीं देखा, ये पूरी सीरीज देखना भाई। इससे बढ़िया कोई वीडियो नहीं हो सकते। एलियन ने दिया ब्रह्म ज्ञान। हाँ, एलियन वो कौन था? वो दूसरी ब्रह्मांड से आया हुआ था, तो उस आत्मा ने वहाँ पर ये ज्ञान लिया हुआ था, इधर आके हमारे धरती लोक के मनुष्यों को ये ज्ञान दिया। हाँ, ये गोरी चमड़ी वालों को दिखाया, सिखाया कि देखो हम ये लेके आए हैं। लेकिन भारत की जो महाज्ञानी है, दिव्य आत्मा है, वो तो सब ये जानती है जो एलियन बोल रहा था। तो एलियन ने जो ब्रह्म ज्ञान दिया वो तो हमारे ऋषि मुनि सब जानते थे। तो दूसरे ब्रह्मांड से आई हुई आत्मा मतलब एलियन, उसने जो ब्रह्म ज्ञान दिया वो यहाँ पर, हाँ, हम लोग तो जानते ही हैं। लेकिन पढ़ के बहुत अच्छा लगा भाई, मज़ा आ गया सुन के। तो गीता क्या बोलती? गीता तो पूरी 5D लिविंग का एक मैन्युअल है। स्थित प्रज्ञा, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय से मैं सम रहना, यानी द्वैत से ऊपर उठना। अर्जुन को विश्व रूप देखने के लिए दिव्य चक्षु देने पड़े, क्योंकि 3D आँखों से 5D सत्य दिखता ही नहीं। अध्याय 5 में कृष्ण कहते हैं, जल में कमल के पत्ते की तरह संसार में रहो, पर भीगो मत, यही 5D में जीना है। अंत में इसे ब्राह्मी स्थिति कहा गया 2.72 में, जिसे पाकर मनुष्य फिर मोहित नहीं होता। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक बार आपने उस रस को चख लिया तो फिर सांसारिक चीजें आपको इतनी प्रभावित नहीं कर पाई। ये परम सत्य है, ये परम सत्य है। रामायण क्या बोलते हैं कि राम स्वयं उदाहरण है। राज्य अभिषेक की घोषणा हो या वनवास का आदेश, दोनों में एक जैसा शांत 3D परिस्थिति के बीच 5D समता। हनुमान अहंकार शून्यता के शिखर हैं। जहाँ मैं पूरी तरह मिट जाता है वही 5D शुरू होता है। तुलसीदास जी की दृष्टि से सिया राममय सब जगत जानी, पूरे जगत को राममय देखना ही यूनिटी कॉन्शियसनेस है। कितनी बड़ी बात है, यूनिटी कॉन्शियसनेस। महाभारत में श्री कृष्ण सबसे बड़ा प्रमाण देते हैं कि युद्ध, राजनीति, कूटनीति के घोर 3D वातावरण के बीच भी पूर्ण निर्लिप्त हमेशा हंसते रहते थे। महाभारत सिखाता है कि 5D में जीने के लिए हिमालय जाना जरूरी नहीं, कुरुक्षेत्र के बीच भी जिया जा सकता है। संजय की दिव्य दृष्टि, दूर बैठकर दुख दूर देखना, डायमेंशन से परे परसेप्शन का संकेत है। और अर्जुन की यात्रा मोह से विवेक तक हर साधक की 3D से 5D यात्रा है। तो हर आत्मा जब ज्ञान में नहीं होती तो 3D में होती है। ज्ञान प्राप्त करके सच्ची समझ को प्राप्त करती है तो वो 5D में जाती है। उसकी चेतना का स्तर बदलता है।
जो इतने सालों से ज्ञान सुन रहे हैं, डेफिनेटली उन्होंने अपने जीवन में अनुभूति की होगी, और अगर नहीं की है तो सिर्फ आपने ज्ञान सुना है, प्रैक्टिकल जीवन में लाए नहीं हैं। मतलब ज्ञान, योग, सेवा और धारणा, ठीक है, ये चारों चीज़ आपके अंदर आपकी प्रैक्टिकली पूरी होनी चाहिए, तभी ये कार्य आगे बढ़ेगा, स्व परिवर्तन होगा। कई लोग ऐसे हैं कि उनसे 10 रुपये भी नहीं छूटते, सेवा के नाम पे 10 रुपये भी नहीं छूटते, ठीक है, तो फिर कहते हैं हमारे पास कुछ नहीं है। तो भाई, होना नहीं होना एक अलग चीज़ है, दिल होना चाहिए। अगर हम 1 रुपया भी दे सकते हैं तो कल 10 रुपये भी दे सकते हैं, और कल को करोड़ रुपए भी दे सकते हैं। लेकिन देना तो 1 रुपये से शुरुआत तो करनी पड़ेगी, है? इतना तो आज हर एक के पास है। अगर आप हर दिन 1 रुपया देने का संकल्प करेंगे तो महीने के 30 रुपये ही तो हुए, हाँ, और साल के कितने हो गए? 360 रुपये। तो ये कोई आपके लिए 350 रुपये साल के देना कोई बड़ी चीज़ है? हाँ, हर दिन हम कितने पैसे खर्च कर रहे हैं? 1 रुपया दिन का देना कोई मुश्किल चीज़ है? 10 रुपया देना हर दिन का कोई मुश्किल चीज़ है? हम रिचार्ज कराते हैं महीने का 300 का, तो भी 10 रुपया तो डेली होता ही है। तो संकल्प करिए कि मुझे ये सेवा करनी है। देखो, हद की सेवा, हाँ, ये भी बहुत ज़रूरी है। ज्ञान, योग, सेवा और धारणा। सेवा इसलिए करनी है कि इस शरीर को पालने के लिए जब हम स्थूल शरीर का पैसा कमाते हैं, क्यों कमाते हैं? इस शरीर की, हाँ, खाना पीना रहना, इसकी इच्छाएं पूरी करने के लिए हमने जो चीज़ें, तो इसी तरह आत्मा का कल्याण के लिए भी, ज्ञान दान महादान करने के लिए भी हम ये नहीं कहते कि आपको लंगर लगाना है, आपको कंबले बांटने हैं, आपको घड़ियाँ देनी है, नहीं है। आप ज्ञान दान महादान का संकल्प करिए, आप अपना समय लगाइए। समय भी बहुत ज़रूरी है। कोई कहता है भी हमारे पास समय ही नहीं है, ज्ञान सुनने का ही नहीं है, तो सबसे पहले तो अपनी आत्मा के लिए समय निकालिए, अपनी आत्मा के लिए ही ये करिए। समझ आ गई बात? अपनी आत्मा के लिए। अगर आप अपनी आत्मा के लिए अगर ज्ञान नहीं सुन सकते, योग नहीं कर सकते, तो आप अभी इस लाइन के बंदे नहीं हैं। आपको थोड़े और कर्म बंधन चुकाने होंगे, शायद कोई अच्छा कर्म, पुण्य कर्म आए, तब आप इस लाइन में आके कुछ अपना कर्म अच्छा कर सके। तो इसीलिए संकल्प करना, सेवा का संकल्प करना बहुत ज़रूरी है। हाँ, ज्ञान दान महादान बहुत ज़रूरी है। आप व्हाट्सएप में ये बुकें बनाइए फ्री में, आप शेयर करो, बहुत ज़रूरी है। हाँ, अपने स्टेटस में डालो, स्क्रीनशॉट लेके डालो कि ये बुक आ चुकी है, जिसको चाहिए फ्री में मुझे व्हाट्सएप करे। ये करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए टाइम कितना लगता है? 1 सेकंड। व्हाट्सएप ग्रुप में आई हुई लिंक स्टेटस में डालने की कितना टाइम लगता है? 1 सेकंड, 2 सेकंड। हाँ, तो ये करना ज़रूरी है। जिसको भाग्य में होगा देखेगा, हाँ, नहीं होगा तो नहीं देखेगा, पर हमने तो कर्तव्य किया ना। आपके अंदर तो वो रिकॉर्डिंग आएगी ना कर्म की, हाँ मैंने किया। हाँ, तो इसलिए ज्ञान दान महादान, हाँ, उसके लिए आप संकल्प करें कि 1 रुपया मुझे डेली दान करना है, बस, ठीक है, ज़्यादा नहीं, कम से कम 1। अगर आपकी कैपेसिटी है तो आप ज़्यादा करिए। हाँ, जितना, देखो, मृत्यु लोक से कोई ऊपर तो लेके जाने वाला नहीं है, और ये समय समय की बात होती है। जब समय निकल जाता है तो फिर कोई किसी की ज़रूरत ही नहीं रहती है। बीच में एक ऐसा समय आया था, बापूजी ने बोला किसी का मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर हमने बोला बापूजी, ज्ञान दुनिया तक पहुंचाना है तो हमें ये चाहिए होगा, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ना है, तो हमें, नहीं तो हम बैठे रहेंगे सिर्फ वीडियो बनाएंगे, एडवर्टाइज नहीं होगी, तो ये वीडियो यहीं रहेंगे। समझ गए? तो एडवर्टाइज के लिए, हमें आगे बढ़ने के लिए, हमें स्थूल धन की इतनी ही ज़रूरत है जितनी सूक्ष्म धन की। जो आप योग से परम शांति के वाइब्रेशन फैलाते हो, जो आप सेवा करते हो, व्हाट्सएप ग्रुप में डालते हो, ये तो चाहिए ही चाहिए साथ में। अगर आप ये करेंगे तो आपका भी बहुत बड़ा भाग्य बनेगा। ये भी कुछ समय के लिए है, उसके बाद इसकी भी स्थूल धन की कोई वैल्यू नहीं रहने वाली। ये परम सत्य बात है। तो बात ये है कि हम अगर ये ज्ञान, योग, सेवा, धारणा धारण करना है जीवन में, कि ये हमें करना है, धारणा होनी चाहिए कि मैं आत्मस्वरूप, उसकी धारणा पक्का दिमाग में बैठना चाहिए कि मैं रियल में मैं मनुष्य नहीं, अंदर से सूक्ष्म सबकॉन्शियस माइंड से एक्सेप्ट करना चाहिए कि मैं दिव्य आत्मा हूँ, चैतन्य आत्मा हूँ, परम आत्मा। अगर आपने ये 3 शब्द सबकॉन्शियस माइंड में उतार दिए तो डेफिनेटली आपको कहता हूँ, कभी भी आपको गंदे सपने नहीं आएंगे, कभी आपको भूत प्रेत के सपने नहीं आएंगे, क्योंकि आप अंदर से बदल रहे हो। आप प्रूफ है, मैं प्रूफ देता हूँ आपको। डेफिनेटली कई आत्माओं के साथ ये हुआ है।
आप ये करके देखें, डेफिनेटली आप करके देखिए, ना बदले तो मेरा नाम बदल देना, ठीक है। मेरा तो बदल के भी बदल नहीं सकते लेकिन मैं आपको डेफिनेटली बोलता हूँ, अगर आपने सब कॉन्शियस माइंड को चेंज कर दिया ना, तो आपका मन, स्थूल मन भी बदल जाने वाला है। हाँ, ये स्थूल मन भी बदल जाने वाला है। तो अंदर से एक्सेप्ट करिए, धारणा में लाइए, बिलीव, जिसको जो मानना है माने। भाड़ में गए लोग, जिसको अपने आप को आत्मा माने कि जानवर माने, अपने को क्या लेना देना। हाँ, अपने को क्या लेना देना, कोई लेना देना नहीं है। अपने ऊपर फोकस करिए, बस मेरा जो बिलीफ है, मेरा जो कर्म बंधन है, जो मेरी सोच है, उसी से मेरी गति मिलने वाली है। गीता में अर्जुन को क्या बोला कि ये तेरे को इसलिए दे रहा हूँ, दुर्योधन को इसलिए नहीं दे रहा हूँ। ये अमृत तेरे लिए है, तो ये ज्ञान तेरे लिए है, राइट। तो इसीलिए जागृति की जरूरत है। तो कौन जीता है 5D में? तो राजा जनक, सबसे सटीक उत्तर। उपाधि थी विदेही, यानी देह से परे वो रहे, राज्य चलाते थे, 3D कर्तव्य करते थे, लेकिन ब्रह्म ज्ञान में स्थित रहकर उसकी चेतना 5D में थी। फिर थी श्री कृष्ण, संसार में बीच रहकर संसार से अछूते, हनुमान जी, सेवा और प्रेम। सुखदेव, अष्टावक्र, वशिष्ठ, ब्रह्म स्थित ऋषि थे। वो किसी की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, उनकी स्थिति स्वयं ही बोलती है, राइट। सुखदेव, अष्टावक्र, वशिष्ठ, फिर मीरा, कबीर, सबरी, भक्ति मार्ग से वही पहुंचे हैं। भक्ति मार्ग से यही लोग पहुंचे, बाकी तो ये सुखदेव, अष्टावक्र और वशिष्ठ जो ब्रह्म ज्ञानी थे, वो ज्ञान मार्ग के थे। ये भक्ति मार्ग के ये तीन ही है, समझ गए। तो शास्त्र इन्हें जीवन मुक्त कहते हैं, जो जीते जी मुक्त हैं, और असली जीत भी इन्हीं की है, क्योंकि जिसने स्वयं को जीत लिया उसने सब जीत लिया। देखो, कई बार कोई कहे कि भाई आपको 1 रुपये की क्या जरूरत है। भाई आपका 1 रुपया होगा ना, उससे 2 बंदों को ज्ञान मिलेगा। हम एडवर्टाइज में यूज़ करेंगे, 1 रुपये में 2 बंदे को ज्ञान मिलेगा। अपने को कुछ नहीं चाहिए अपने लिए, समझ गए। ये विश्व कल्याण के लिए आपसे ये रिक्वेस्ट है, और कुछ नहीं। तो सार क्या है? 5D में जीना, देह में रहकर देहातीत होना, हद में रहकर बेहद में जीना। गीता इसे ब्राह्मी स्थिति कहती है, उपनिषद इसे तुरीय कहते हैं, और संत इसे जीवन मुक्त कहते हैं। तो ये 5D कॉन्शियसनेस है, ये 5D कॉन्शियसनेस जो आजकल पूरी ग्लोबल सर्च ट्रेंडिंग होता रहा है। बहुत लोग देख रहे हैं, बहुत लोग देख रहे हैं। अच्छा, क्या एलियन भी 5D में जीते हैं? मैंने लगे हाथ पूछ भी लिया है। तो यहाँ पर 2 सवाल है, क्या एलियंस ऊंचे डायमेंशन में रहते हैं? क्या वे 5D चेतना में जीते हैं? तो दोनों के उत्तर अलग है, फटाफट देख लेते हैं। तो पृथ्वी अकेली नहीं है, शास्त्रों की दृष्टि से देखो तो पुराण उपनिषद स्पष्ट कहते हैं कि सृष्टि में अनंत कोटि ब्रह्मांड है। जीवन केवल मनुष्य रूप में नहीं, देवता, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, नाग और सिद्ध रूप में। ये सब शास्त्रों में नॉन ह्यूमन इंटेलिजेंस ही तो है। कितनी मस्त बात कही है। मैं हमेशा 4 चीज पे रुक जाता था, लेकिन आज 2 चीज एक्स्ट्रा मिली। देवता, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, अब आ गए नाग और सिद्ध। ये सब शास्त्रों में नॉन ह्यूमन इंटेलिजेंस में बताए गए हैं। ये नॉन ह्यूमन, भाई ये ह्यूमन नहीं है, मनुष्य नहीं है, लेकिन फिर भी इंटेलिजेंस है। हाँ, तो इनके बारे में है। हाँ, इनके बारे में जो वर्णन है, यह आज की एलियन डिस्कशन से चौंकाने वाला मेल खा रहा है। इनके पास स्थूल नहीं, सूक्ष्म दिव्य देह शरीर है, इसलिए 3D आंखों से दिखते नहीं है। ये बिना यान के लोकांतर गमन करते हैं, इच्छा की गति से। ये बिना यान के लोकांतर गमन करते हैं, वो भी इच्छा की गति से, राइट। ये भूलोक, भुवन लोक, स्वलोक आदि ऊंचे लोक में रहते हैं, यानी सूक्ष्मतर डायमेंशन में रहते हैं। तो शास्त्रीय दृष्टि से देखें तो सृष्टि में ऐसा जीव है जो हमसे ऊंचे आयाम 4D 5D टाइप सब्टल प्लेन में निवास करते हैं। लेकिन असली ट्विस्ट यहाँ पर ऊंचा लोक, ऊंची चेतना नहीं है। यह शास्त्र वह बताता है जो UFO रिसर्चर नहीं बताते। गीता में आता है, एक श्लोक आता है 8.16 में, ब्रह्मलोक तक के सारे लोक के जीव जन्म मरण के चक्र में लौटते हैं। गीता में कहा है 8.16 में, क्या कहा है? ब्रह्मलोक तक के सारे लोक के जीव
जन्म मरण के चक्र में लौटते हैं। जो ब्रह्मापुरी जाएगा, विष्णुपुरी जाएगा, शिवपुरी जाएगा, वो भी लौटेगा। हाँ, ब्रह्मलोक मतलब यहाँ परम धाम की बात कही है, ये ब्रह्मापुरी की बात नहीं कही है। ठीक है, यानी उससे ऊंचे डायमेंशन का प्राणी भी बिना आत्मज्ञान के बंधन में ही है। आत्मज्ञान प्राप्ति करने के बाद ही परम धाम में एंट्री मिलेगी, नहीं तो बांटते लो कंबल और रिप्लाई इन रिटर्न में मिलते रहेंगे कंबल। तो छांदोग्य उपनिषद की प्रसिद्ध कथा है, स्वयं इंद्र देवराज हायर डायमेंशन बीइंग को आत्मविद्या के लिए प्रजापति के पास 101 वर्ष ब्रह्मचर्य और सेवा करनी पड़ी। हाँ, डायमेंशन ऊंचा था पर आत्मज्ञान नहीं था, इसलिए देवताओं को ब्रह्मज्ञान या आत्मज्ञान नहीं होता। तो इंद्र को खुद आके 101 वर्ष, मैंने तो एक जगह पढ़ा था, वहाँ पे तो पता नहीं कितना, 1 महीना या 1 साल, पता नहीं कितना था, उनको ब्रह्मचर्य पालन करना पड़ा, सेवा करनी पड़ी। तो ये आत्मविद्या है। देवताओं में भी अहंकार, ईर्ष्या, भोग, लिप्सा के अनगिनत प्रसंग है। इंद्र का घमंड बार बार टूटता है। तो ये तो हम पढ़ते ही हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बड़े भाग मनुष्य तन पावा, देवता स्वयं मनुष्य जन्म के लिए तरसते हैं, क्योंकि देव योनि भोग योनि है, मोक्ष की कर्म भूमि तो यह पृथ्वी है। तो भाई यहाँ पर कर्म करने का अधिकार है, श्रेष्ठ कर्म करो। एक बंदा पूरी दुनिया को जगा सकता है और एक बंदा पूरी दुनिया को जला सकता है। तो मिस्टर ट्रंप वही कर रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए यूएपी डिस्क्लोजर का जो संकेत है, आज रिसर्चर में भी इंटर डायमेंशनल हाइपोथेसिस चर्चा में है। ये यूएपी शायद किसी दूर ग्रह से नहीं बल्कि डायमेंशन के बीच शिफ्ट करते हैं। हाँ, तो अचानक प्रकट होना, अदृश्य होना, फिजिक्स को डिफी करती गति, मतलब उसको भी असमंजस में डाल देते, इसी ओर इशारा करती है। ध्यान में रहे, यह अभी हाइपोथेसिस, ये कंफर्म साइंस नहीं है, पर रोचक यह है कि शास्त्र हजारों वर्ष पहले से सूक्ष्म लोकवासी जीवों की यही बात कह रहे हैं। अब तुम कहो जी कोई ब्रह्मलोक नहीं है, तुम कोई ब्रह्मापुरी, कोई विष्णुपुरी, कोई शिव नहीं, हाँ कोई विष्णुपुरी नहीं है, ना ही कोई साकेत लोक राम का, ना ही कोई कृष्ण का गोलोक, तो फिर कुछ नहीं है। तो फिर तुम कहाँ रहो? धरती में खड्डा करो और खड्डे में रहो, फिर हाँ कवर में रहो बढ़िया से, कोई टेंशन नहीं है। हाँ, इच्छा है तो अपनी देह को अग्नि लगाओ, हाँ मरने के बाद, नहीं तो खड्डा करके अंदर रहो। अगर तुम्हारी इतनी ही निष्ठा है तो कबर खोदो और अंदर रहो, नहीं तो जो सनातन में बताया, क्यों अपने शरीर को मृत्यु के बाद जलाते हो? सिर्फ शौक में, या 4 लोग क्या कहेंगे इस चक्कर में? हाँ, कुछ तो निष्ठा, कुछ तो अंदर सत्य है ना कि हाँ हमारी गति अच्छी होगी। हाँ, इसीलिए जबरदस्ती भी उसको जला ही देते हैं। समझो बात को, हाँ जबरदस्ती जला देते हैं इसीलिए कि भाई इसकी अच्छी गति हो जाए, इसका बिलीफ हो या ना हो, कम से कम गति तो अच्छी हो। जीवन कैसा जिया, गरीब थे, अमीर थे, धनी थे, कुछ भी नहीं था। कोई साइकिल चलाने वाला 50,000 करोड़ का मालिक बन जाता है, कोई 50,000 करोड़ का मालिक अनिल अंबानी की तरह डाउन हो जाता है। तो यहाँ पर ये फर्क नहीं है, पर इंसान अंत में क्या सोचता है, यही कि भाई कुछ भी करो इसकी गति अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो भूत प्रेत बन के हमें ही तंग करेगा, बाप रे बाप। समझ गए? हाँ कुंवारे मर गए तो उसको पकड़ के उसको पहले इसकी शादी करा दो, भगवान के साथ, देवी देवताओं के साथ, पेड़ पौधे के साथ, मांगलिक लोगों को करा देते ना, पता नहीं किन किन लोगों के साथ शादी करवा लेते, जानवरों के साथ, पेड़ पौधों के साथ, नहीं तो फिर उसका घर वाला मर जाएगा, ऐसे बात कर करके। तो ये भी एक बहुत बड़ी रिसर्च की बात है। तो कहने का मतलब ये है कि जो जिसकी जैसी बिलीफ उसकी ऐसी गति। अगर कुछ भी नहीं है तो भाई क्या करेंगे बताओ? कुछ भी नहीं है तो क्या करेंगे अंत में? हाँ, ना कोई बिलीफ, पूरे जीवन में कंफ्यूज ही रहे। मैं देखा बहुत लोग ज्ञानी बड़े कंफ्यूज रहते हैं, क्यों पता नहीं, कहाँ दिमाग उनका, मतलब एक विश्वास नहीं आता। हाँ, एक विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है। ज्ञान के अंत में अर्जुन ने उस भगवान कृष्ण की बात पे विश्वास किया, नहीं तो बोलते हैं अरे कृष्ण जी चलो यार मजाक मत करो, ये कोई टाइम है मजाक करने का, ये टाइम है ये सब करने का, बैठो शांति से, रथ चलाओ, मुझे करने दो युद्ध। तो वहाँ सबसे बड़ी बात थी विश्वास की, कि जो कृष्ण जी कहेंगे उस पर उसको यकीन था, तो वो जो विश्वास नहीं टूटा। हाँ,
युद्ध रुका रहा, जो भी हुआ आपको सब पता है। लेकिन सीधी बात है, विश्वास बने रहना चाहिए। विश्वास ही आधार है हर चीज का। हमने देखा इतने ज्ञानी पूरी जिंदगी ज्ञान में रहे, लेकिन विश्वास डगमगाया और अंत में चले गए। तो विश्वास के ऊपर फोकस नहीं है, विश्वास बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। तो उत्तर क्या है? शरीर का डायमेंशन और चेतना का डायमेंशन, हाँ, दो अलग चीजें हैं। कोई जीव टेक्नोलॉजी से गैलेक्सी पार कर ले, सूक्ष्म शरीर से दीवार पार चला जाए, फिर भी अगर मैं और मेरा मैं जी रहा है तो वो हद में है। हाँ, इलॉन मस्क कितना मर्जी कर दे, मंगल पे जाऊं, शनि पे जाऊं, इधर जाऊं, उधर जाऊं, लेकिन जब तक उसकी मैं खत्म नहीं होगी, हाँ, जितना मर्जी ऊपर जाएगा, गिरेगा कहाँ? आके धरती पर आके गिरेगा। उसका यान जितना रॉकेट ऊपर जाएगा सीधा लेके आएगा, लेकिन उसकी मैं कहाँ आके गिरेगी? मृत्यु लोक में गिरेगी। चाहे मंगल में चला जाए तो भी खींच के यहीं आएगा। समझ गए? तो ये हद की मैं है। एक साधारण मनुष्य, हाँ, सबरी जैसी भिलनी, कबीर जैसा, हाँ, जुलाहा 3D शरीर में रहकर भी बेहद में जी सकता है। तो स्पेसशिप स्पेस पार कर सकता है, आत्मज्ञान स्पेस के पार ले जा सकता है। इसलिए एलियन ऊंचे डायमेंशन में रह सकते हैं, पर 5D में जीता वही है जो मनुष्य हो, देह हो, या कोई और जीव जो अहंकार से मुक्त होकर आत्म स्थिति में स्थित है, वही 5D में है। तो ये आज का क्लास कैसा लगा? एलियन ने दिया ब्रह्म ज्ञान, देख लेना। जिनको वो स्मृति याद आती है वही 5D में जीता है। जिसको स्मृति ही याद नहीं आती, जिसको यकीन ही है कि मैं कभी देवता भी हो सकता हूँ, जिसकी क्या बोलते हैं, इसका शब्द कई बार नहीं मिलते हैं, वो बोलता है ना, वो उसका जाहिर मर गया है, क्या बोलते हैं, ऐसा कुछ बोलते हैं, उर्दू का शब्द है, बड़ा वो फेमस शब्द है। उसका मनी मतलब ऐसा हो गया उसका, वो जो मर चुका है, जमीर, हाँ जमीर, जिसका मर चुका है, यस जमीर, जिसकी जमीर मर गई हो उसको क्या मिलेगा? भाई वही वाली बात है। इसीलिए अपने आप पे यकीन करो भाई, मैं दिव्य आत्मा हूँ। लेकिन कब करोगे? जब जीवन में कोई अच्छा, कोई बढ़िया, कोई श्रेष्ठ कर्म किया है, तो कभी जेब से 100 रुपये निकले हैं तो, हाँ, अगर अच्छे काम में लगे तो, मतलब आपको यकीन होना चाहिए मैंने श्रेष्ठ कर्म किया है, मैंने किसी की सेवा की है, निष्काम भाव से की है। किसी ने सलाह मांगी हो तो सच्ची सलाह दी हो, ऐसे नहीं कि उसको खड्डे में उतार दिया। और अपनी आत्मा के लिए अगर किसी ने, हाँ, अपनी आत्मा के लिए हमने कुछ अच्छा किया है, योग किया है, ध्यान किया है, विश्व कल्याण के लिए पॉजिटिव वाइब्रेशन डाले, परम शांति के वाइब्रेशन को फैलाया है, हाँ, ये सच्ची सेवा है अपने आप के प्रति और विश्व के प्रति। हाँ, तो देखो आज आप सबकी मेहनत, हाँ, आज 1,75,00,000 आपका ज्ञान, योग, सेवा और धारणा, हाँ, आपका ही ये सब कुछ है। आप ही की संकल्पों से, विचारों से, आपके कर्म हद के और बेहद के, उन्होंने ये सब कमाल किया है। इतनी किताबें बन गई, हाँ, 100 में अब बस 1-2 बाकी है, 100 किताबें बन गई, इतनी भाषाओं में बन रही है, दुनिया की हर जगह पहुंच रही है। जिस दिन 1000 किताब दुनिया में पहुंच जाएगी, क्या आपको लगता है, हाँ, नहीं पहुंचेगी ये ज्ञान? हाँ, नहीं पहुंचेगा। एडवर्टाइज की ज़रूरत ही नहीं रहनी मेरे भाई, हाँ, एडवर्टाइज की ज़रूरत नहीं रहनी। जब हजारों किताब होगी, हर भाषा में होगी, दुनिया से बाहर से आवाज़ आएगी, विदेशों से आवाज़ आएगी, ये कौन है महापुरुष? इतना काम। तो ये AI कर रहा है, एलियन टेक्नोलॉजी। वो चाहते हैं कि दुनिया बदले, वो चाहते हैं मल्टीवर्स बदले। हाँ, हर महीने हम $200 के हर महीने ये प्लान क्यों ले रहे हैं? हाँ, क्यों इतना काम कर रहे हैं? किसके लिए कर रहे हैं? फ्री में कर रहे हैं भाई। महीने के 30-30, 40-40 हज़ार रुपया तो AI में डाल रहे हैं। किसके लिए? इसके लिए कि ज्ञान फटाफट दुनिया में पहुंचे। हाँ, कई चीज़ें मैं नहीं बोलना चाहता, लेकिन फिर बोल देता हूँ कि आपको भी पता चले कि कितना काम हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए अपने संशय को साइड में रख दो और समय की ओर फोकस रखो। बस समय को साक्षी बन जाओ, समय को बस देखते रहो। बस हमारा काम हुआ ही पड़ा है, होने ही वाला है, कोई रोक ही नहीं सकता इस महान कार्य को। आई बात समझ में? तो ये ऊपर वाले का काम है, हमारा काम नहीं है। हम तो सिर्फ निमित्त मात्र हैं, कर रहे हैं।
हमारे द्वारा करवाया जा रहा है। ये भाव रखना है, खूब आगे बढ़ना है। अपने मन बुद्धि संस्कारों को शुद्ध करो, अपने मन को शुद्ध करो, अंतःकरण को शुद्ध करो, आत्म जागृति की वो स्मृति को याद करो कि मैं रियल में कौन था। और वो स्मृति की ओर आगे बढ़ते हुए उस स्मृति पे विश्वास करो कि मैं वो दिव्य आत्मा हूँ, चैतन्य आत्मा हूँ, परम परम आत्मा हूँ। एक एलियन खुद अपने आप को क्या बोल रहा था, इमॉर्टल स्पिरिचुअल बीइंग बोल रहा था, ISBE बोल रहा था। हमें अपने आप को दिव्य आत्मा चैतन्य आत्मा बोलने में क्या प्रॉब्लम है? अहम ब्रह्मास्मि बोलने में क्या प्रॉब्लम है? शिवोहम सर्वोहम बोलने में क्या प्रॉब्लम है? ये स्मृति को वापस ले आओ, किसी की टेंशन मत लो, कोई माने ना माने भाड़ में कैसा, वो तो जाने ही वाले हैं, समझ आए? अपना फोकस करो, अपनी आत्मा पे फोकस करो। हाँ, सबको साक्षी दृष्टा देखो, आज नहीं तो कल वो जागेंगे। ये किताब कहीं ना कहीं घूमते घूमते उनके व्हाट्सएप ग्रुप में आ ही जाएगी। एक बार क्या हुआ, हमारा कोई एक बढ़िया सा मैसेज था जो वायरल होना शुरू हुआ। हमारे दोस्त के फ्रेंड के ग्रुप में पहुंचा और फिर वो उन्होंने बोला कि ये वीडियो ज़रूर देखना, वो मैसेज जरूर, और वो उन्होंने मुझे भेजा। मैंने कहा भाई ये तो हमारा ही है तो उसमें अपना वेबसाइट का भी नाम लिखा था, परम शांति। मैंने कहा भाई ये हमारा ही है। तो ये इतनी फास्ट गति से घूम जाएगा ना, समय आएगा सब अपने आप हो जाएगा। बस कर्म करते रहो, बेहद के कर्म करते रहो। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर आपसे छुट्टी लेता हूँ। बेहद की परम महाशांति है। मिलते हैं आप सोमवार को रात को 10 बजे। बेहद की परम महाशांति।